एक साधु की विचित्र मांग। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। यह कहानी आपके जीवन में एक ऐसा संदेश देकर के जाएगी जो आपके जीवन भर काम आएगा और आप एक बहुत भारी गलती से भी बच सकते हैं। दोस्तों, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना। दोस्तों, कहानी बड़ी ही सुंदर है और सुनने में आपको बड़ा आनंद आएगा। दोस्तों, किसी नगर में एक राजा की कन्या का विवाह था। चारों तरफ बड़ा भारी उत्सव था, मंगल बाजे बज रहे थे और उसी नगर में एक बड़े ही सिद्ध महात्मा रहते थे। महात्मा जी इतने सिद्ध थे कि उनकी कोई भी बात कोई भी व्यक्ति टालने का साहस नहीं रखता था। उन गाजों बाजों की आवाज को सुनकर के वे महात्मा जी राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहने लगे कि राजन, इतना बड़ा उत्सव आज क्यों मनाया जा रहा है? राजा ने कहा कि महाराज, आज हमारी कन्या का विवाह होना है। महाराज ने कहा कि हे राजन, आप उस कन्या को बुलवाइए, मैं उस कन्या को देखना चाहता हूं। साधु महाराज के कहने पर राजा ने अपनी कन्या को बुलवाया और जब राजकन्या आई तो साधु के चरणों में बड़े ही विनम्रता से उस कन्या ने प्रणाम किया। पता नहीं किस भाव से और किस अभिप्राय से उस साधु ने उस कन्या को ऊपर से नीचे तक देखा। बड़ी देर देखने के बाद वह साधु थोड़ी देर तक खड़ा रहा। पता नहीं अपने मन में वह क्या सोचता रहा। इसके बाद कहने लगा कि राजन, मेरी इच्छा कहती है कि आप इस कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। साधु की इस तरह की बात को सुनकर के राजा आश्चर्यचकित हो गया। सोचने लगा कि कैसा साधु है, इस राजकुमारी का विवाह यह अपने साथ करना चाहता है। लेकिन अब राजा साधु की बात को कैसे टाल सकता था? वह राजा बड़ा बुद्धिमान था। वह तुरंत महल के अंदर गया और एक जोड़ी बहुमूल्य मोती लेकर के आया। उन मोतियों का आकार थोड़ा बड़ा था और उनसे पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह ज्योति निकल रही थी। राजा ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि भगवान, हमारे कुल की एक परंपरा है, जो भी व्यक्ति इस तरह के 108 मोतियों का हार ला करके हमारी कन्या को देता है, हम उसी से अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं। महात्मा जी ने जब राजा की यह बात सुनी तो बड़े ही उत्साह के साथ कहा कि हाँ, जो तुम्हारे कुल की परंपरा है उसे तो पूरा ही होना चाहिए और उसे पूरा करना भी हमारा धर्म है। इसलिए ये दोनों मोती के जो दाने हैं ये मुझको दे दो और इसी तरह के मैं 108 मोती ला करके तुमको देता हूं। लेकिन खबरदार, एक बात का ध्यान रखना, जब तक मैं वापस नहीं आता हूं इस लड़की का विवाह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मत करना। राजा ने कहा कि महाराज, मैं ऐसी गलती कदापि नहीं करूंगा। राजा ने सोचा था कि महात्मा जी जब मोती की बात सुनेंगे तो निराश होकर के वापस लौट जाएंगे, परंतु यहाँ तो कुछ और ही था। महात्मा मोती की बात को सुनकर के वे मोती लाने के लिए तैयार हो गए। राजा भी जानता था कि महात्मा बड़े ऊंचे दर्जे के सिद्ध पुरुष हैं और यदि वह उनकी आज्ञा मानने से इनकार कर देगा तो जीवन में कभी सुख नहीं कर सकता और सारा जीवन संकटमय हो जाएगा। इसलिए राजा ने दोनों मोती उस साधु को दे दिया और कहा कि भगवान, आगे कोई लगन नहीं है, आप कृपा करके जल्दी से लौटिएगा। राजा ने सोचा कि ऐसे मोती मिलेंगे कहाँ, एक ना एक दिन महात्मा लौट ही आएंगे। वे सिद्ध पुरुष हैं, इसलिए वे इस लड़की से विवाह भी नहीं करेंगे और हम इस राजकुमारी का विवाह किसी दूसरे राजकुमार के साथ कर देंगे। यही सोच करके उस राजा ने उन मोतियों को महात्मा जी को दे दिया। महात्मा मोती के दाने उठा करके अपनी झोली में डाल लिए और चल दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। 3 दिन हो गए। महात्मा जी समुद्र के किनारे पहुंचे और कमंडल से जल भरा और बाहर निकाल करके उलझ दिया। यही प्रक्रिया वह लगातार करते रहे। अब तो उन्हें केवल एक ही ध्यान था कि कमंडल को समुद्र में डुबोना और पानी निकाल करके बाहर फेंक देना। कुछ याद नहीं था, न खाना, न पीना, न सोना, कुछ भी ध्यान नहीं था। उनके शरीर पर किंचित मात्र भी थकावट नहीं थी। किसी तरह की न तो कोई निराशा थी और न ही वे आराम करते थे। एक ही लगन से उनका काम चल रहा था। महात्मा की इस तरह की प्रक्रिया से पूरी प्रकृति में हलचल मच गई। चारों तरफ कोलाहल हो गया। अंतर जगत में क्षोभ उत्पन्न हो गया। समुद्र देव ने इस तरह से जब देखा तो ब्राह्मण का भेष बना करके समुद्र देव बाहर आए और महात्मा से पूछने लगे कि भगवान, यह आप क्या कर रहे हैं? समाधि से जैसे कोई व्यक्ति जगा हुआ हो, उसी तरह से उस महात्मा ने उस ब्राह्मण की ओर बड़े ही सरलता भाव से देखा। कहने लगे कि इस तरह के मुझे 108 मोती के दाने चाहिए।
समुद्र में जब पानी नहीं रहेगा तभी मुझे मोती मिल पाएंगे। उस ब्राह्मण ने समुद्र देव से कहा। समुद्र देव ने कहा कि क्या इसी तरह से और इतना जल्दी आप किस तरह से समुद्र को पानी से विहीन कर सकते हैं? इसमें तो बड़ा समय लगेगा। उस साधु ने कहा कि तो मुझे कौन सी जल्दी पड़ी है, और यह होगा तो जरूर, क्योंकि मैं जितना भी पानी इसमें से निकाल रहा हूं वह कम ही तो पड़ रहा है। एक न एक दिन यह समुद्र बिना पानी का हो जाएगा और मुझे मोती मिल जाएंगे। हमको कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास बड़ा समय है। ब्राह्मण बने हुए समुद्र ने कहा कि अगर समुद्र आपको मोती दे दे तो फिर आप क्या होगा? महात्मा ने कहा, हमारा कोई समुद्र से कोई बैर तो है नहीं जो हम उसे बिना पानी का कर देंगे। समुद्र ने कहा कि ठीक है, यदि इस तरह की बात है, जो कि समुद्र ब्राह्मण भेष में था, तो कहा लीजिए। और ऐसा कहते हुए एक बड़ी भारी समुद्र की तरंग आई और एक मोतियों का ढेर लग गया। महात्मा जी ने अपनी झोली निकाली और उसमें से दोनों मोतियों को निकाला और उसी तरह से मिला करके 108 मोती उसमें से निकाला और अपनी झोली में डाल लिए और चलने लगे। ब्राह्मण भेष में जो समुद्र था उसने कहा कि भगवान कुछ मोती और लेते जाइए। महात्मा ने कहा, हमें संग्रह थोड़े ही करना है, हमें जितनी जरूरत थी उतने हमने ले लिए, अब हम व्यर्थ का बोझा क्यों ढोएं? महात्मा ने आकर के राजा से बुलाया और कहा कि पहले के 2 दाने समेत या 108 मोती उसी तरह के पूनम की चांद की तरह चमकते हुए मोती के दाने राजा के सामने रख दिया। राजा आश्चर्यचकित हो गया। महात्मा के परम सिद्ध होने का उसे पूरा विश्वास हो गया। उसने सोचा कि ऐसे विलक्षण शक्तिशाली पुरुष से लड़की का विवाह करने में लड़की को तो किसी भी तरह की दुख की संभावना नहीं है, परंतु इनसे कुछ और काम क्यों न करवा लिया जाए। राजा की एक दूसरे जो बड़ा राजा था उससे बड़ी भारी शत्रुता थी। वह राजा तो मर चुका था, उसका छोटा कुमार था। उसने सोचा कि शत्रु का बीज भी अच्छा नहीं है, महात्मा के हाथों यह कंटक भी दूर हो जाएगा तो हमारा जीवन बहुत ही सुख से कटेगा। इस तरह से सोच करके राजा ने कहा कि भगवान मोती तो बड़े अच्छे आप लेकर के आए हैं, परंतु एक काम और है। फला राज्य का जो राजकुमार है उसका सिर लाने पर ही मैं आपके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह करूंगा, ऐसा मैंने प्रण किया था। इसलिए यदि हो सके तो आप इसके लिए प्रयास करिए। महात्मा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाता हूं। महात्मा जी उस राज्य में पहुंचे, राजमाता से मिले। राजमाता ने महात्मा जी का नाम पहले ही सुन रखा था, बड़े ही शुद्ध पुरुष थे, इससे उनसे बड़ी अच्छी जान पहचान थी। और जब महात्मा जी उस राजमहल में पहुंचे तो राजमाता ने बड़ी आवभगत की। इन्होंने कहा कि माई, हम तो एक काम से यहाँ पर आए हैं, तुम्हारा जो राजकुमार है इसका हमें सिर चाहिए। हमने एक राजा से कहा था कि आप अपनी कन्या का विवाह हमसे कर दो, तो उसने कहा कि आप उस राजकुमार का जब सिर ला करके हमको देंगे तभी मैं आपके साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा, इसलिए तुम हमें अपने लड़के का सिर दे दो। वह इकलौता लड़का था और वही राज्य का अधिकारी था। महात्मा के वचनों को सुन करके राजमाता के प्राण सूख गए, परंतु हृदय में बड़ी श्रद्धा थी। उसको पूरा विश्वास था कि सच्चे महात्मा से किसी तरह का कोई कल्याण यदि नहीं होगा तो हमारा अहित नहीं हो सकता है। उसने कहा कि भगवान, लड़के का सिर मैं कैसे उतारूं, आप इस लड़के को ही ले जाइए। महात्मा ने कहा, यह और अच्छी बात है, उसने तो सिर ही मांगा था, हम तो पूरा शरीर ही ले जाते हैं, पूरा का पूरा राजकुमार उसको दे देंगे, फिर सिर उतार करके हमें क्या करना है। भगवान, इसे मैं आपके हाथों में सौंप रही हूं। ऐसा कह करके वह जो राजमाता थी उन्होंने उस राजकुमार को महात्मा को सौंप दिया। महात्मा ने कहा कि हाँ हाँ, भगवान सब कुछ मंगल कर देंगे। राजकुमार को लेकर के महात्मा जी अपनी नगरी में लौटे और राजमहल में जाकर के कहने लगे, यह समूचा राजकुमार मैं लेकर के आया हूं, अब पहले विवाह करो, खबरदार जब तक विवाह न हो लड़के को छूना मत। राजा ने आनंद मग्न होकर के कहा, ठीक है भगवान, ऐसा ही होगा। महात्मा ने कहा, तो बस अब देर मत करो। विवाह का मंडल तैयार था, चौकी बनी हुई थी, महात्मा जी दूल्हा बने, कन्या आई। कन्या को महात्मा जी ने एक बार फिर देखा, ऊपर से नीचे तक बड़े ध्यान से देखा, फिर कुछ देर खड़े रहे, फिर अकस्मात बोले कि अरे उस राजकुमार का तो यहाँ बुलाओ, उसे लेकर के आओ। राजकुमार को बुलाया गया, महात्मा जी ने उसे कन्या के बगल में खड़ा कर दिया। फिर दोनों को एक बार ऊपर से नीचे कर देख करके बोलने लगे कि भाई जोड़ी तो यही सुंदर है, राजा बस अभी इस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह कर दो।
खबरदार, जो जरा भी चीज चपट की, राजा नहीं कर सका राजकुमारी का विवाह। शत्रु राजकुमार से हो गया। महात्मा के विचित्र आचरण का रहस्य अब राजा की समझ में आया। राजा का मन पलट गया, शत्रु मित्र हो गया। महात्मा अपनी कुटिया पर जाकर के पहले की तरह ही अपनी धूनी तापने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही ज्ञान होता है कि संत पुरुष की जो क्रिया है किसी अज्ञात उद्देश्य से बड़ी विलक्षण होती है। उनकी क्रियाओं से उनकी स्थिति का पता लगाना बड़ा कठिन होता है। आजकल के जमाने में जहां लोग अनेक प्रकार से ठगे जा रहे हैं, विशेष सावधानी रखना ही जरूरी है। श्रद्धा और सेवा करके सत्संग करना चाहिए और जिन संत पुरुष से संग से अपने में दैवीय संपदा की वृद्धि हो, भगवान की ओर अपनी चित्त और वृत्तियों का प्रवाह हो, शांति और आनंद की वृद्धि हो, उन्हीं को संत मान करके उनसे विशेष लाभ उठाना चाहिए। अपनी बुद्धि जिनको संत स्वीकार न करे उसकी निंदा तो नहीं करनी चाहिए, परंतु अपने उनसे कोई गुरु शिष्य का संबंध नहीं रखना चाहिए। निंदा तो इसलिए नहीं कि प्रथम तो किसी की भी निंदा करना बहुत ही बुरा है, दूसरे हम संत के बाहरी आचरण से निर्णय भी नहीं कर सकते और गुरु शिष्य का संबंध इसीलिए नहीं है, श्रद्धा रहित और दोष बुद्धि युक्त ऐसे संबंध से कोई लाभ भी नहीं होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।